अहाना ने पोल्टू और पिशीमुनी को पुजारिन के खतरनाक साजिश से बचाया। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा रोमांचक मोड़ देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की डोर और धोखे की साजिश के बीच अहाना एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आपने देखा कि किस तरह अहाना ने प्रोजेक्टर पर पुजारिन की सच्चाई दिखाकर पूरे ठाकुर परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। पुजारिन, जिसका असली नाम नंदिनी रॉय है, वह इतनी आसानी से हार मानने वाली खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही हॉल में पुलिस के सायरन की आवाज गूंजती है, पुजारिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन भागने से पहले वह एक आखिरी और सबसे खतरनाक वार करने का फैसला करती है। वह जानती है कि पिशीमुनी और पोल्टू इस वक्त गहरे सदमे में है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह अपनी जान बचाकर भागना चाहती है। रिसेप्शन का माहौल अचानक एक जंग के मैदान में बदल जाता है। पिशीमुनी, जो अब तक पुजारिन के गुणगान कर रही थी, वह कांपते हुए सोफे पर बैठ जाती है। पोल्टू तो जैसे सुन्न पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह एक पेशेवर अपराधी निकली। इसी बीच पुजारिन अपनी कमर में छिपा हुआ एक छोटा सा घातक चाकू निकाल लेती है और बिजली की तेजी से पिशीमुनी की गर्दन पर रख देती है। पूरे हॉल में चीख पुकार मच जाती है। अहाना, जो अब तक शांत खड़ी थी, उसकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगती हैं। पुजारिन चिल्लाकर कहती है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया या पुलिस को अंदर आने दिया तो वह पिशीमुनी का गला रेत देगी। ठाकुर जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, मेरी बहन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। लेकिन पुजारिन अब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी आजादी चाहती थी। वह पोल्टू को हुक्म देती है कि वह तुरंत गाड़ी की चाबियां लाए और उसे घर के पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाले। पोल्टू घबराहट में चाबियां लेने भागता है, लेकिन अहाना उसे रोक देती है। अहाना जानती थी कि अगर आज पुजारिन भाग गई तो वह कभी वापस नहीं आएगी और पिशीमुनी की जान को भी खतरा बना रहेगा। अहाना अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पुजारिन से बातचीत शुरू करती है ताकि उसका ध्यान भटक सके। वह पुजारिन को बातों में उलझाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। अहाना कहती है, नंदिनी, तुम भाग सकती हो, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तुम पिशीमुनी जी को चोट पहुंचाकर अपनी सजा और बढ़ा लोगी। पुजारिन गुस्से में अहाना को चुप रहने के लिए कहती है और ठीक उसी पल अहाना की नजर ऊपर झूल रहे भारी झूमर की रस्सी पर पड़ती है। अहाना को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वह पोल्टू को आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि वह पिशीमुनी के पीछे की तरफ जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। जब पुजारिन का ध्यान पूरी तरह अहाना पर था, तभी अहाना ने पास पड़ा एक पीतल का सजावटी फूलदान जोर से फर्श पर पटका। उस अचानक हुई आवाज से पुजारिन एक पल के लिए चौंक गई और उसकी पकड़ पिशीमुनी पर थोड़ी ढीली पड़ी। बस वही एक सेकंड अहाना के लिए काफी था। अहाना ने छलांग लगाकर पुजारिन का हाथ मरोड़ दिया और पिशीमुनी को अपनी तरफ खींच लिया। पोल्टू ने तुरंत पिशीमुनी को संभाल लिया और उन्हें दूर ले गया। अब अहाना और पुजारिन के बीच सीधी हाथापाई शुरू हो गई। पुजारिन ने चाकू से अहाना पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने मार्शल आर्ट्स की अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। तभी पुलिस हॉल के अंदर दाखिल होती है और पुजारिन को चारों तरफ से घेर लेती है। पुजारिन गिरते पड़ते भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी लगा देते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। जाते जाते पुजारिन अहाना को नफरत भरी नजरों से देखती है और कहती है, तूने आज मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, ठाकुर परिवार का विनाश शुरू हो चुका है। पुजारिन के जाने के बाद पिशीमुनी फूट फूट कर रोने लगती है। उन्हें अपनी गलती का इतना गहरा पछतावा होता है कि वो अहाना के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है, बेटी, मैंने हमेशा तुझे पराया समझा, तुझे अपमानित किया, लेकिन आज तूने ही मेरी जान बचाई और इस घर की इज्जत को पूरी तरह नीलाम होने से रोक लिया। पोल्टू भी शर्म से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे एक अपराधी को अपनी पत्नी बना लिया और अहाना की चेतावनियों को अनसुना किया। अहाना पिशीमुनी को उठाती है और बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से कहती है कि उसने जो किया वो एक बहू का नहीं, बल्कि एक इंसान का फर्ज था। वो इस घर की खुशहाली चाहती है, अधिकार नहीं। ठाकुर जी अहाना के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से इस घर की कमान अहाना के हाथों में होगी। इस तरह अहाना ने न केवल पुजारिन की साजिश को नाकाम किया, बल्कि घर के भीतर से पनप रहे गद्दारी के बीज को भी उखाड़ फेंका। पोल्टू को अब अहाना के प्रति एक नया सम्मान महसूस होने लगा है। हालांकि दुश्मन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जेल में बैठी पुजारिन अब भी बदला लेने की आग में जल रही है। क्या अहाना इस परिवार को आने वाले भविष्य के खतरों से हमेशा के लिए बचा पाएगी? क्या पिशीमुनी का बदला हुआ व्यवहार स्थायी रहेगा या फिर घर में सत्ता की नई जंग शुरू होगी?
बड़े घर की छोटी बहू में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अहाना अपनी बुद्धिमानी से इस बिखरे हुए परिवार को फिर से कैसे एक अटूट बंधन में बांधती है। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में ड्रामा और सस्पेंस की सारी हदें पार होने वाली है। पुजारिन उर्फ नंदिनी रॉय के जेल जाने के बाद ठाकुर निवास में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, लेकिन अहाना जानती थी कि यह तूफान के आने से पहले की खामोशी है। कहानी में अब एक नया और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आता है जब पुलिस अहाना को फोन करके एक ऐसी खबर देती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस बताती है कि जेल ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और पुजारिन चकमा देकर फरार हो गई है। यह खबर सुनते ही अहाना समझ जाती है कि पुजारिन अब वापस आएगी और इस बार वह सिर्फ लूटने नहीं बल्कि खून का बदला लेने आएगी। अहाना बिना किसी को डराए घर की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस बात का अंदाजा नहीं था कि पुजारिन ने घर के भीतर पहले से ही अपना एक मोहरा छोड़ रखा है। रात के सन्नाटे में जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है, पिशमुनी के कमरे से अचानक चीखने की आवाज आती है। अहाना और पोल्टू दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिशमुनी जमीन पर बेसुध पड़ी है और उनके हाथ में एक फटा हुआ पुराना लिफाफा है। उस लिफाफे में एक तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो ठाकुर खानदान के सबसे बड़े और काले राज को उजागर करती थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि ठाकुर जी के उस बड़े भाई की थी जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। लेकिन तस्वीर में वह किसी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे थे। अहाना को समझ आ जाता है कि पुजारिन के पास पिशमुनी की कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से वह डर रही है। इसी बीच घर की लाइट अचानक गुल हो जाती है और दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई देता है, मैं वापस आ गई हूँ। पूरे घर में दहशत का माहौल बन जाता है। अहाना को महसूस होता है कि पुजारिन घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। तभी अहाना की नजर स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ से धुआं निकल रहा था। वहां पहुंचती है तो देखती है कि पुजारिन ने घर के कागजात जलाने की कोशिश की है। अचानक पीछे से पुजारिन अहाना पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। पुजारिन अहाना के कान में फुसफुसाती है, तुम चाहे जितना जोर लगा लो अहाना, इस घर की बर्बादी पिशमुनी के उसी राज में छिपी है जो मेरे पास है। अहाना हार नहीं मानती और पुजारिन को धक्का देकर पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन पुजारिन अंधेरे का फायदा उठाकर फिर से गायब हो जाती है। अगली सुबह पिशमुनी को होश आता है तो वह अहाना को अपने पास बुलाती है और रोते हुए वह राज बताती है। वह बताती है कि सालों पहले पुजारिन असल में उसी बड़े भाई की नाजायज बेटी है जो अब अपना हक और अपने पिता का बदला लेने आई है। ये जानकर अहाना दंग रह जाती है। उसे अब समझ आता है कि पुजारिन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक बदले की आग में जलती हुई बेटी है। अहाना अब एक कठिन धर्म संकट में फंस जाती है। एक तरफ उसका फर्ज था कि वह अपराधी को पकड़े और दूसरी तरफ उसे उस अन्याय का एहसास होता है जो सालों पहले हुआ था। आने वाले एपिसोड में पुजारिन, अहाना और पोल्टू की नई जिंदगी में कौन सा नया अड़ंगा आने वाला है। अगले भाग में देखिए अहाना की जीत और एक नई साजिश की शुरुआत। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।